Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से इस वीडियो तक आपको पहुंचाया है। कोई ऐसा सीक्रेट मैसेज है, किसी सीक्रेट ऊर्जा के बारे में आप तक ये बात पहुंचना ज़रूरी है। और ये जो मैं रीडिंग आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जिसका मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे, ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है आपसे, बस उतना ही इसको एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है ज़िंदगी में, वो उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स अंदर हैं, तो इन नेगेटिव ऊर्जाओं का नाश तुरंत ही हो जाए ईश्वर की कृपा से। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आज आप सभी तक भेज रहा हूँ। दोस्तों, इस हीलिंग के आवाज़ पे ज़रूर फोकस करिएगा सो दैट आप हीलिंग रिसीव कर पाएँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आपका अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके पास हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस हमारे व्यूवर्स के लिए है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सही इंट्यूशन के द्वारा सही कार्ड्स तक हमें गाइड करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलो दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सेकंड इज वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन बहुत अच्छा कार्ड आया है। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा कार्ड है। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, इसी के साथ हम फाइनल कार्ड की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे यूनिवर्स का एक फाइनल, एक कंक्लूसिव मैसेज इस रीडिंग में क्या है, आपके लिए क्या फाइनल गाइडेंस है। चलिए, जो फाइनल कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक पे है, टू ऑफ कप्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो इस पूरी रीडिंग को जो एक फाइनल टच दे रहा है, जो एक एंडिंग दे रहा है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही रेयर एनर्जी, बहुत ही मुश्किल से जो मिलने वाली ऊर्जा है, उसके बारे में यहाँ जिक्र दिखा रहा है, जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। कोई बहुत बड़े इवेंट की तरफ यहाँ पे इशारा है आपके लाइफ में, उसकी तरफ यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो पहला कार्ड यहाँ पे सामने आया है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। और सबसे पहले ये जो ऊर्जा है आपके लाइफ में, इसके द्वारा यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं इस कार्ड के द्वारा कि अब आपके अंदर एक शक्ति, वो ताकत जाग चुकी है जिसे लोग पहले एक तरीके से समझ ही नहीं पाए थे। ये एक इशारा है आपके अंदर की एक आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ, आपके अंतर्मन की शांति की तरफ, जो जागृत हुई है। और पहले लोग इस ऊर्जा को कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी समझते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब इन्हें आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा का और अच्छे से पता चल रहा है, आपकी गहराई का पता चल रहा है कि आपकी मन और बुद्धि किस लेवल तक सूक्ष्मता पा चुकी है, कितने अच्छे और सटीक फैसले आप लेने शुरू कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, तो अब हम देख पा रहे हैं कि आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के व्यक्ति जो ऊर्जा को नहीं समझ पाए थे,
उस पे आप काम करना शुरू कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि आपने बहुत कुछ चुप रहकर सहा है पास्ट में। लोगों की कुछ बातें थी, उनका उनका बात व्यवहार था, उनकी जो जलनवश जो ईर्ष्या थी आपके प्रति, वो सब कुछ आपने बर्दाश्त किया। वो सब सारा अपमान, सारा दुख, सारी पीड़ा आपने सही। और ये किसी नज़दीकी व्यक्ति की तरफ ही इशारा दे रहा है यूनिवर्स, क्योंकि आपने उस वक्त इसीलिए रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही करीबी व्यक्ति होने के कारण आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव था मन और दिल और दिमाग का उससे। और यही कारण है, आप मौका देना चाहते थे उनको सुधरने का, इसीलिए आपने कोई ऐसा हार्श रिप्लाई नहीं दिया, कोई इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं दिया जब आपने ये सारा दुख झेला अपनी ज़िंदगी में। हम देख पा रहे हैं कि आपने परिस्थिति को धैर्य के साथ, बहुत ही सब्र के साथ आपने वो टाइम स्पेंड किया, वो उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को हैंडल किया आपने। हम देख पा रहे हैं कि अब वही जो शांति है, वो जो साइलेंस है, वो आपकी सबसे बड़ी पावर बन चुकी है, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। और ये जो लोग जिनकी तरफ यहाँ पे इशारा है, जो आपके एक्चुअल में विरोधी बन गए, कहीं ना कहीं आपसे कॉम्पीट करने लगे, आपके कॉम्पिटिटर बन गए, आपसे कंपेयर करने लगे हर वक्त, और एक नेगेटिव ख्याल, एक नकारात्मक ऊर्जा आपके प्रति इनके अंदर बनने लगी, इनकी तरफ यहाँ पे इशारा है। ये लोग सोचते थे कि आप कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, इनकी बातें सच हो जाएंगी आपके लिए, जो इन्होंने बोली है, आपको इन्होंने जो डीमोटिवेट किया है, उससे आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और उन्हें इस समय अब समझ में आ रहा है कि आप अंदर से कितने मजबूत है, कितने स्ट्रांग है, ये अब वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है, वो अब किसी भी नकारात्मक व्यक्ति से, किसी भी नेगेटिव इमोशंस रखने वाले व्यक्ति से डरने वाली नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, अपना हो चाहे दूर का हो, आप किसी से नहीं डरने वाले, क्योंकि डिवाइन आपके साथ साक्षात खड़े हैं। हम देख पा रहे हैं कि आपने अपने दर्द को, जो भी पीड़ा, जो अपमान, जो धोखा आपने सहा, उसको भी आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। उससे उससे जो आपके अंदर एक ट्रॉमा पैदा हुआ, जो आपके दिलो दिमाग पे जो एक गहरा असर छोड़ गया, उस हर ज़ख्म को आपने हील करना सीख लिया है। और सच बताऊं तो यही बात कुछ लोग को एक तरीके से, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके एक्चुअल में शत्रु हैं, जो आपके वेल विशर नहीं हैं, उनकी तरफ इशारा है कि ये जो आपका ट्रेट है, ये जो आपकी क्वालिटी है इस वक्त, ये बहुत इन सारे लोगों की जो है विरोधियों की घबराहट बन चुकी है, उसी का कारण है इनकी ज़िंदगी में। और ये अंदर ही अंदर जल भुन रहे हैं, चिड़चिड़ेपन में हैं, हम देख सकते हैं। क्योंकि जब इंसान इमोशनल होकर नहीं बल्कि शांत रहकर मजबूत बनता है, शांत रहकर ज़िंदगी के फैसले लेने शुरू कर देता है, अपने लाइफ में आगे बढ़ने लगता है, तब जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जो ऑरा क्रिएट होता है उस व्यक्ति का, वो बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत पावरफुल हो जाता है। और यही कुछ आपके साथ हो रहा है। आपने भी परिस्थितियों को झेल कर उससे सीखा है, अपनी शांति को बरकरार रखा, अपने ऑरा को मजबूत किया, जहर नहीं घुलने दिया कहीं भी अपने दिल और दिमाग में। और यही वो कारण है कि आप अब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हैं दिल और दिमाग के लेवल पे। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड हम देख रहे हैं वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। और ये जो कार्ड है बहुत बड़ा सच सामने ला रहा है, इसकी तरफ हम देख सकते हैं। यूनिवर्स का इशारा है, किसी ने आपके आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका वेल विशर भी हो सकता है, या कोई भी व्यक्ति की तरफ इशारा है आपकी ज़िंदगी में, और उसने कुछ ऐसा देख लिया है या समझ लिया है जिसने पूरी परिस्थिति को बदल दिया है। किसी चीज़ के तो ऐसे ये विटनेस बन चुके हैं आपके इर्द गिर्द, या तो आपकी ऑरा के, या तो आपकी एनर्जी के, जिसकी वजह से परिस्थितियाँ बदल गई हैं। और अब बातें जो हैं छुप नहीं पाएंगी, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो खेल आपके पीछे से चल रहा था, चाहे वो आपके किसी नोन के थ्रू, चाहे जो आपका भला चाहते हैं उनके थ्रू, आपको अपने विरोधियों की सच्चाई पता चल जाएगी कि ये पीठ पीछे क्या प्लानिंग कर रहे थे। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति भेदी निकलेगा इन विरोधियों के तरफ से। जैसे राम रावण का युद्ध हुआ तो विभीषण ने हेल्प करने के लिए एक भेदी का काम किया, सो दैट बुराई का अंत किया जा सके। और इन जैसे बुरे लोगों के जो ऊर्जा है उसका अंत करने के लिए भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं से, डिवाइन कहीं ना कहीं से ऐसे व्यक्ति को ज़रूर एक्टिवेट करेगा, ऐसे व्यक्ति को ज़रूर लाएगा आपके लाइफ में, जो इनके सारे पीठ पीछे किए हुए कारनामों की, षड्यंत्र रचने की जो एक्टिविटी थी, जो इन्होंने सीक्रेट मीटिंग्स की है बैकडोर में आपके खिलाफ, उन सब चीज़ों का सच आपको पता चलेगा। देख पा रहे हैं कि आप नोटिस करेंगे कि अचानक कुछ लोग बहुत ही अजीब सा बात व्यवहार करने लगे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो नज़रें चुरा रहे हैं आपके आसपास, उनकी तरफ भी इशारा है। कोई ऐसे
बिना बात के एटीट्यूड दिखाने वाले लोग आपको शायद अपने लाइफ में दिखें किसी भी परिस्थिति को लेके, क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें इस तरीके का एक ऐसा डर समाया हुआ उनके अंदर कि उनका जो पास्ट में जो सच है, जो उस समय तो उन्होंने आपसे छुपा लिया, वो कहीं ना कहीं सच सामने आ सकता है और आपको उनके मंशाओं का पता लग सकता है। हालांकि उनके कर्म ने ही उनकी मंशा खोल दी, आपकी ऊर्जा ने, आपकी जो इंट्यूशन पावर है उससे आपने पता लगा लिया कि ये जो व्यक्ति हैं, जो विरोधी हैं, ये किस तरीके का भाव रखते हैं आपके प्रति। लेकिन फिर भी जो उन्होंने पास्ट में जो एक्चुअल में एक्टिविटी की, उस चीज़ का खुलासा कहीं ना कहीं आपके सामने हो सकता है, ये डर है उनके अंदर। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो साफ ये क्लियर कर रहा है इस बात को कि अब जो है आपके अंदर से कन्फ्यूजन को ख़त्म कर रहा है यूनिवर्स। डिवाइन आपके साथ पूरी क्लैरिटी के साथ खड़े हैं ताकि आपके अंदर किसी भी तरीके का सवाल अपने प्रति ना रह जाए। आपके खिलाफ जो गलत सोच हुई थी इन लोगों के अंदर, जो प्लानिंग की गई थी, उसका पर्दाफाश होने वाला यहाँ हम देख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आपकी जो ट्यूशन पावर, जैसे मैंने बोला, वो पहले से ज़्यादा शार्प है, तो आपको अच्छे से अंदाज़ा भी हो जा रहा है या फिर आगे चल के और भी ज़्यादा होगा कि एक्चुअल में ये पीछे से क्या कदम उठा रहे थे आपके अगेंस्ट। और हम देख पा रहे हैं कि आप बिना बोले भी लोगों की जो असली सोच है उसको महसूस कर पा रहे हैं, उनको दूर से ही आंक पा रहे हैं कि ये क्या नीयत रखते हैं। तो ये जो सबसे अच्छी बात है, ये अब आपके अंदर इस तरीके की शक्ति जागृत हुई है। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है हमारे पास, वो है नाइट ऑफ कप्स। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक इमोशनल बदलाव आपके अंदर दिखाई दे रहा है, एक इमोशनल मूवमेंट की शक्ति यहाँ पर निखर के आ रही है। कोई इंसान की तरफ यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का, जो आपके पास आने के लिए सोच रहा है इस वक्त। पास्ट में अपने कर्म की वजह से, अपने नेगेटिविटी की वजह से वो दूर हो गए आपसे, मुंह की खानी पड़ी। और अब जो है कहीं ना कहीं जब ये आपको लाइफ में आगे बढ़ता देख रहे हैं, तरक्की करता हुआ देख रहे हैं और आपको पहले से ज़्यादा मजबूत देख रहे हैं अंदर से, तो इनका जो आत्मविश्वास है वो ये पूरी तरह से जुटा नहीं पा रहे कि आपको फेस कर पाए, आपके सामने आ पाए। लेकिन अंदर आपके सामने आपको वापस कांटेक्ट करने की इच्छा है इन लोगों की, ये हम देख सकते हैं। और जिस व्यक्ति की तरफ यहाँ इशारा है, जो आपका विरोधी था या है इस वक्त, उसके दिल में कहीं ना कहीं गिल्ट भी है, वो पछतावे की भावना भी है। आपकी जो पॉजिटिव ऑरा है, जो आपकी सकारात्मक शक्ति है, वो इस व्यक्ति को आपकी ओर अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही है, क्योंकि ये मंत्रमुग्ध है आपकी तरक्की, आपकी उन्नति देखकर, आपकी मजबूती, आपके आध्यात्मिक ऊर्जा से बिल्कुल भी मेस्मराइज्ड हैं ये लोग। और इसी वजह से जो इनके पास्ट की जो आपसे कंपेयर करने की जो मंशा होती थी, जो आपसे दुश्मनी या आपको पीछे करने, आपको हराने की जो इनके अंदर मंशा हो करती है, वो कहीं ना कहीं सेटबैक उसको मिला है, बहुत नीचे दब के। ये वो सारी बातें कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत नीचे दब चुकी हैं और ये एक तरीके से जैसे अपना खुद के मन और बुद्धि का कंट्रोल जैसे खो रहे हैं और आपकी तरफ पूरी तरीके से ये अट्रैक्टेड भी हैं, आपके तरक्की की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित है ये। और बहुत ज़्यादा डर भी इनके अंदर है कि जो पास्ट में इन्होंने कर्म किए, अगर ये वापस से कांटेक्ट भी करने की कोशिश करते तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, इस चीज़ का डर है उनके अंदर। और वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, हम देख सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि पहले शायद आप कहीं ना कहीं जब इनके साथ थे, पास्ट में ये आपके आसपास होते थे, तो आप इमोशंस में कहीं ना कहीं बह जाते थे। लेकिन अब आप जो है और मैच्योर हो चुके हैं और मैच्योर होकर दिल और दिमाग से पूरी तरह से एनालाइज करके ही परिस्थितियों के ऊपर फैसले ले रहे हैं। आप इमोशंस के बहाव में नहीं बहते, बल्कि अपने गट फीलिंग और इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग बना के चीज़ों को, परिस्थितियों को आंकते हैं अब। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है वो पहले से ज़्यादा मैग्नेटिक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आकर्षक प्रभाव है आपके अंदर डिवाइन की प्रेजेंस की वजह से। आप जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, उनसे आपका बहुत ही गहरा कनेक्शन होने की वजह से आपके अंदर एक अलग सा प्योरिटी का और एक पवित्रता की जो वाइब्रेशन है वो अंदर आ जाती है, जिसके कारण जो आपके आसपास के सोल से, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। इवन ये विरोधी भी, ये जो दुश्मन भी आपके लाइफ में, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये भी आपसे बहुत ज़्यादा मेस्मराइज है, आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है और प्रेरित भी हैं। और हम देख पा रहे हैं कि आपके सामने टिक पाना इन लोगों के लिए आसान नहीं लग रहा है, इसीलिए आपके आसपास और आपको कांटेक्ट करने से डर रहे हैं, क्योंकि आपने खुद को इमोशनली हील करना शुरू कर दिया है। और जो हील हुई सोल होती है, जो
जख्म जो पहले के होते हैं जब एक बार रिकवर हो जाते हैं, तो ऐसी आत्माएं बहुत रेयर मिलती है। बहुत लोग अपने पास्ट में फंसे रहते हैं, लेकिन आप यूनिवर्स से कनेक्शन पाके आप अपने पास्ट से उबर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और इस तरीके की आत्माएं बहुत ही रेयरली मिलती हैं। ऐसी ऑरा के लोग बहुत कम मिलते हैं, तो आप उनमें से रेयर सोल हैं, ये हम देख सकते हैं। और टू ऑफ कप्स जो फाइनल कार्ड यहाँ पे है, वो बहुत ज़्यादा गहरा मैसेज यहाँ पे दे रहा है। ये सिर्फ रिलेशनशिप का कार्ड ही शो नहीं कर रहा दो के बीच में, उसकी तो बात है ही, रिलेशनशिप की तरफ इशारा है ही, लेकिन ये सोल के कनेक्शन को भी शो कर रहा है। एक आध्यात्मिक जो एक कनेक्शन होता है सोल टू सोल, एक जो प्रभाव पड़ता है एक दूसरे के ऊपर, उस शक्ति को यहाँ पे शो कर रहा है। और यूनिवर्स जो ये बता रहा है कि आपको ऐसे लोगों से वो इस समय दूर कर रहा है जो फेक थे, जो सिर्फ दिखावा करते थे, आपका वेल विशर होने का दिखावा करते थे आपके आसपास। एक्चुअल में कभी अंदर से आपकी जीत नहीं चाहते थे, आपको बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते थे, बस आपके लाइफ में रह के आपका इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ना चाहते थे। उनकी तरफ यहाँ पे इशारा है। तो यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से बचा रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करा रहा है, और धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं कि आपको उन लोगों के करीब ला रहा है जो सच में आपकी कीमत समझते हैं, जो आपके स्किल्स को, आपके टैलेंट को, आपकी ऊर्जा को पहचानते हैं, समझते हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक तरीके से रिकन्सिलिएशन की ऊर्जा है, जिसका ये मतलब है कि कोई जो रिश्ता है जो टूट गया था उसमें फिर से बातचीत हो सकती है, हो सकता है फिर से उसमें अमेंडमेंट्स करके उसको वापस से एक नया जन्म जैसे होता है उस तरीके से उसको चलाने का प्रयास किया जाए आपकी तरफ से भी। और जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ आपका वो रिश्ता था, वो लोग भी ऐसा एफर्ट डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस बार कुछ फ़र्क होगा, ये हम देख सकते हैं। अगर ये आगे बढ़ा भी, वापस से कांटेक्ट होकर ये रिश्ता आगे चला, तो फ़र्क ये होगा कि आप खुद को खोकर किसी को नहीं चुनेंगे। आप पहले से आपकी इंट्यूशन पावर को बता देगी कि अगर कोई व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आ रहा है, किसी से रिकन्सिलिएशन हो रहा है मतभेद मिटने के लिए, तो वो व्यक्ति एक्चुअल में आपका वेल विशर है कि नहीं, वो किस नियत से आ रहा है, ये आपको पता होगा। और अब जो है कनेक्शन बराबरी का होगा, कोई किसी पे हावी नहीं हो पाएगा, खासकर वो आपके ऊपर जैसे पास्ट में हावी होने की कोशिश करते थे, ये अटेम्प्ट अब वो आगे नहीं कर पाएंगे। दोनों के बीच में एक आपसी सम्मान होगा, ईमानदारी से रिश्ता चलेगा। और शायद यही वजह है कि कुछ लोगों के अंदर जो है ना घबराहट जो है, जो उनके अंदर चिड़चिड़ापन है, वो बढ़ चुका है, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि अब आपके साथ खेल खेलना आसान नहीं रहा है। आपको इतना इजीली बरगलाना, आप कुछ शब्दों के द्वारा आपके मन, दिलो दिमाग पे प्रभाव डाल देना, ये बहुत इजी नहीं रहा है। ये कार्ड के द्वारा हम देख सकते हैं आपकी जो ऊर्जा पूरी तरह से बदल चुकी है। और जब इंसान अपनी असली शक्ति पहचान लेता है दोस्तों, तो होता क्या है, पूरी दुनिया जो है ना, जो आसपास की जितने भी सोल्स हैं, जो भी जीते जागते लोग हैं, उनका जो बात व्यवहार है आपके प्रति, वो अपने आप ही बदलने लगता है। वो अपने आप ही आपकी ऊर्जा के कायल हो जाते हैं, आपके हिसाब से ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ गाइडेंस थी यूनिवर्स का जो आज निकल के आया है आप सभी लोगों के लिए। इसी के साथ हम आज के कुछ नेम इनिशियल्स भी देख सकते हैं जिनके ऊपर ये रीडिंग ज़्यादा मात्रा में एप्लीकेबल हो सकती है। कि नेम इनिशियल्स आप जिस जगह से हमें देख रहे हैं उसके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, उस जगह के नाम का फर्स्ट लेटर, या फिर आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, इनिशियल हो सकता है। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड यूनिवर्स, प्लीज़ हमें मदद करें सही नेम इनिशियल्स तक पहुंचने में। चलिए दोस्तों देखते हैं। किंग के नाम के इनिशियल्स यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। सो यहाँ पे कुछ नाम हमारे सामने आए हैं इनिशियल्स। लेट्स सी। वी हैव लेटर ए, we have letter B, sorry, we have letter A, letter F है, letter D, we have letter G, we have letter P, and then we have K. So दोस्तों ये थे आज के कुछ इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स आपसे मैच करते हैं, आपकी जगह से मैच करते हैं। आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, वो बरकरार रखिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।
और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।